चलिए तो आगे देखिए, आगे का कार्यक्रम को बढ़ाया जाए। आज पिछले क्लास में हम लोग जहाँ रुके थे, तो हम लोग पिछले क्लास में रुके थे एक्सरसाइज 1D। 1D का क्वेश्चन नंबर 8 बचा हुआ है। 7 तक आप लोगों को सारा करा दिए, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो 1D का हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी है सिंप्लीफाई, ये भी क्या है, सिंप्लीफाई। देखिए समझिएगा, बढ़िया ध्यान से एकदम समझना। ये भी क्वेश्चन कैसा है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब वही है भाई साहब, सिंपल। क्या कर देना, सिंपल। उससे ज्यादा कुछ सिंपल हो नहीं सकता। जैसे कहीं आप शादी ब्याह में जाते हैं तो तैयार व्यार होके जाते हैं, कुछ तो लगाता हुआ नहीं मुंह कान में, बढ़िया कपड़ा पहन के जाएंगे, उसके बाद जो है कि क्रीम पाउडर सेंट वेंट मार के जाते हैं। फिर लेकिन आप जब घर में रहते हैं सिंपल रहते हैं। कैसे रहते हैं, सिंपल। नहीं, लड़का लोग हाथ चड्डी पे घूमता है इधर, है ना, नहीं तो गमछा पहन के घूमेगा। तो वो हो गया सिंपल। क्या हो गया, सिंपल, ठीक है। तो वहां भी कहानी वही है, आपको क्या करना, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई देखिए नंबर कैसा है, तो नंबर है आपका 3√45, 3√45 माइनस 125 प्लस √200 माइनस √50। समझिएगा, इस सवाल को आपको पूरा सिंप्लीफाई कर दीजिए, आसान कर दीजिए कि अब उसके अलावा उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं हो। समझ में आ रहा। अब देखिए कैसे करना, देखिए कुछ करना नहीं, कुछ करना, आपको ऐसा सिस्टम लगाना कि जिससे आपका काम हो जाए। क्या हो जाए, अब देखिए यहाँ आपको दिख रहा है कि √3 बाहर है, यहाँ √45 है, यहाँ सिर्फ 125 है, वहां 200, वहां 50। अगर आप कुछ ऐसा तरीका लगा देते हैं कि सबका रूट में एक के सिस्टम रहे, एक ही जैसा नंबर दिखे सबके रूट के अंदर, तब वो वाला कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, अंदर का जो सिस्टम बचेगा काट पीट के बराबर कर देंगे। ये तरीका सही है, क्योंकि यही तरीका अच्छा भी लग रहा है सुनने में भी और देखने में भी। देखिए लेकिन करना कैसे करिएगा वो समझ। 3 को तो 3 लिखना पड़ेगा, 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना, कहा है 9 लिए भाई, 9 5 45 होता है। अब हमको पता है कि 9 का रूट हो जाएगा, 9 का रूट हो जाएगा, 9 का रूट होता है कितना, 3। यानी 9 को जब हम बाहर निकाल के लाएंगे तो किस में बदल जाएगा, 3 में। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अंदर 9 है, 9 मतलब क्या है, 3 गुना 3, अंदर 2 को 3 है, बाहर ले जाएंगे तो कै को 3, 1। बात समझ में आ रहा, यानी यहां समझिए, इसको लिख सकते हैं 9 × 5, इसको समझिए, बहुत अच्छा। इसको क्या लिख सकते हैं, 25 × 4 बेटा, 5 है ना जी। अब देखिए कितना, 25 × 5। अब देखिए आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा हो, यहाँ भी 5 बचा, इधर भी 5 बचने वाला है, आगे भी बचे हुए थे। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 × 2 लिखेगा, थोड़ा सा और तोड़ना चाहिए उसको, 20 गुना 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन 20 से भी कुछ बाहर आएगा, नहीं आएगा। 20 का रूट होगा नहीं, 10 का भी रूट नहीं होगा। 100 × 10 होगा, 100 ×
है 100 × 2, 100 × 2। 100 का करेंगे तो आ जाएगा कितना? लेकिन सर यहाँ पर देखिए आपका √5 बचता तो ज्यादा थोड़ा सही रहता, नहीं बस सही रहता, कॉमन आ जाता। क्या आ जाता? कॉमन। अब बताइए 200 लिखना है तो उसमें 5 भी लाना है, तो क्या करें? 50 × 4, तो 50 का भी रूट नहीं होगा, 4 का रूट होगा। समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? चलिए 100 × 2 ले लेते हैं, देखते हैं। अगर मान लिया 100 × 2 लेते हैं तो 10 का कितना हो जाएगा? 100 का बाहर निकलेगा तो 10, 100 का बाहर निकलेगा तो 10, अंदर का बचेगा √2। देख, क्योंकि हम कोशिश किए ना भाई कि 5 में आए, लेकिन 5 में आ कहाँ रहा है? 5 में कितना गुणा करेंगे कि 200 पहुंच जाएगा, बताइए। हाँ, कितना करेंगे? 40, लेकिन 40 का रूट होता है, 40 का रूट होता नहीं। समझ में आ रहा? अब देखिए इसको, देखिए इसको क्या करें भाई साहब? 25 × 2, तो 25 × 2 करेंगे तो 25 का बाहर कितना आ जाएगा? 5। 25 का कितना बाहर आ जाएगा? 5। बस समझ में आ रहा है? तो इसको लिख सकते हैं 25 × 2, ठीक है, 25 × 2। अब समझिए इसमें से 9 को बाहर लाए तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9, 3 तिहाई 9। अंदर क्या बचेगा? यहाँ इसमें कोई तकलीफ है किसी को? 25 को बाहर ले आइए, यानी बाहर लाने का मतलब इन द सेंस मेरा क्या है कि रूट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रूट। तो रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो बचेगा 5, अंदर का बचेगा 100 को बाहर ले आइए, मतलब रूट करिए तो कितना होगा? 10। तो रूट से बाहर हो गया, हो गया। 25 को ले आइए, कितना हो जाएगा? 5 √। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन आपका आ रहा है क्या? √5। यहाँ 9 और यहाँ क्या बचा? वहां देखिए यहाँ है भैया 10, √2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा 10 - 5। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब √5 है, इसमें से इसको घटा दीजिए, क्या बचेगा? 4। 4 को हमेशा आगे लिखिएगा तो सुंदर लगता है, पीछे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 5, यही क्या है? अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कुछ नहीं हो सकता, कुछ कर सकते हैं इसमें? आप बताइए कौन है वो महान मैथमेटिशियन जिसमें कुछ कर देगा सिंप्लीफाई? कुछ मतलब कुछ नहीं कर देना। वैसे इसमें 2 गुना करिए, 5 गुना करिए, क्या हुआ? ये क्लियर हो रहा है? चलिए अब इसी तरह से कैसे, बोलो जी, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये सब आपको पता कब आएगा? जब आप ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बनाने लगेंगे ना, तब आपके दिमाग में सब घुसने लगेगा। ए, एक बार मना किया है ना, रोज रोज एक बतिया बोलेंगे तब है। इसको देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं पहले ये सोचिए, क्या है ना? तो आप देखिए कि हमको भैया सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब ज्यादातर ध्यान दीजिए काटने पीटने, कहाँ से काट पीट के सब ऊपर से नीचे कट जाए, कहाँ से ऊपर वाला नीचे से कट जाए। तो 1 मिनट के लिए ट्राई करिए, फिर हम इसको बताते हैं। अच्छा ट्राई करो, ट्राई करो। हाँ वो लड़का धीरे धीरे जा रहा है, बनाइए बनाइए, आसान है जी, आसान, हार्ड नहीं।
का है। हाँ, तोड़ तोड़ के लिखिए। अबे इतना नहीं तोड़ देना कि जोड़ने में दिक्कत होने लगे। उतने तोड़ना है कि जहां से जोड़ सके, ठीक है। बनाइए सर, बनाइए। चलिए देखिए बनाते हैं। ये जो 30 है, ये क्या है, 30। बहुत ध्यान से समझिए। हम इसको काटना चाहते हैं कि ई वाला उससे कट जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना 5। 6 गुना 5 लिख सकते हैं, तो 6 को भी अलग कर सकते हैं और 5 को भी। आपको बताया था कि अगर रूट अंडर क्या है, ए बी है, तो हम उसको लिख सकते हैं रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर, अलग अलग भी तो कर सकते हैं। अब देखिए यही कहानी यहाँ लगेगा। देखिए इसको लिख देंगे रूट अंडर 6 और रूट अंडर 5। अब भाई रूट अंडर 6 जम से कट जाएगा कि ना कट जाएगा। आगे देखिए इसका भी कुछ वही होगा, इसका भी कुछ वही होगा। है नहीं, 28 में क्या गुना करेंगे 140 हो जाएगा। 5 कितना करें, 5। यानी हम इसको लिख सकते हैं 28 इंटू रूट अंडर 5 बटे, जम से कट जाएगा। यहाँ ये इसमें भी कुछ वैसा ही होगा, इसमें भी कुछ वैसा ही होगा, पूरा नहीं होगा लेकिन कुछ। देख ये तो ऐसा ही दिख रहा है यार, क्या दिख रहा है कि इसको कर दीजिए बाहर। हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ना। हम आपको बताए थे ना कि अगर अलग अलग है ए और यहाँ नीचे क्या है बी, तो ये दोनों को एक के छत के नीचे डाल सकते हैं, एक के छत के नीचे डाल सकते हैं। तो मान लीजिए डाल दिए, क्या कर दिए, तो E11 से B11 से कटेगा, 11 के टेबल में 5, 11 के ऊपर 9, बचेगा कि नहीं बचेगा है। अब देखिए तो मान लीजिए हम इसको 60 से यही कर देते हैं, 5 बार में ही 9 बार। अब भैया 5 का तो रूट होता नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं रूट अंडर 5 और 3 9 का तो रूट होता है का 3, तो 60 से ही का हो गया। बस यार इससे ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अब इसको देखिए काटने में कितना मजा आ रहा है, इसीलिए इसको रखे थे हमको बाद में काटे। अब देखिए रूट अंडर 5, अब इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो लाइन पारने की जरूरत है ना। यहाँ देखिए 3 रूट अंडर 5, अब वहां तो भैया 5 है, ये है कि ना। अब देखिए सर, अब आपको करना क्या है, करना क्या है, अब बताइए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 5 बाहर ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले लीजिए, तब काहे ला सोच रहे हैं। यहाँ का बचेगा +1 कुछ नहीं तो 1 है ना, ले लीजिए क्या चीज, एलसीएम। तो यहाँ रूट अंडर 5 रूट अंडर, अब उसके बाद देखिए एलसीएम कितना आएगा 3 और 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9 और यहाँ का बचेगा 1, ब्रैकेट बंद। रूट अंडर 5 और 9 और 6 कितना हो गया 7, 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2, लेकिन क्या होगा माइनस का, क्या होगा माइनस का बटे 3। तो हम जानते हैं कि इसको बढ़िया लिखेंगे, आगे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, तो अच्छा भी तो लगाना है। तो -2/3 रूट अंडर 5, यही है सही उत्तर, यही है सही। बात समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी। तो ऐसा ही आपको क्या करना है, तो एकदम सरिया के उतारिए। कैसे उतारना है, चलिए चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी।
ये सब कुछ है नहीं, ये सब हलवा है का जी। हलवा है ना। हाँ अरे ऐसा ही हलवा लग रहा है, प्रैक्टिस का करो। जल्दी बनाइए। जल्दी जल्दी करे। तो बंगाली भी बोल लेना चाहिए ना जी। हाँ हमको नहीं लगता कोई बंगाली। तुम हो? हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला ए छोटू तू जा पीछे बैठो तो। ना ना कुछ ना करना चाहो, जो ऑपरेटर है। चलो मैं बैठो। देखिए समझिए, अगला बनाइए। रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 800 माइनस रूट अंडर 18। दिस इज प्रश्न एंड यू हैव टू सॉल्व दिस प्रश्न। ठीक है, अब खुद सोचिए। देखिए सोचना आपको सिखाते हैं। सोचना भी एक क्या है, सब कोई सोच नहीं पाएगा, सोचेगा तो कुछ और ही सोचने लगेगा। तो सोचना क्या है, इसमें भी बहुत क्या है भला है। उसको भी सीखना पड़ेगा कि सोचना कैसे। देखिए ये 72, ये 800 और ये क्या है 18। अब आपको दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं कुछ 9 into 8। हाँ 9 into 8 लिख दिए। 9 है काहे लिए, काहे कि हम जानते हैं 9 को जब बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा। अब बताइए, इसको बताइए खाली 100 into 8। 100 into 8 लिख देंगे तो कुछ होगा, होगा 100 लिख दिए और 8 लिख दिए। 100 को बाहर निकालेंगे हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। अब देखिए इसको भी लिख सकते हैं सर, ऐसा बात नहीं है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं जी। 400 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं। 400 को सीधे बाहर निकालेंगे 20 न देगा, क्या देगा। इसको तो 9 गुना 2 लिख सकते हैं, ये तो हमको सबको पता है ना, ये किसी को बताना नहीं। ठीक है, ये 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुना। अरे देखिए इसमें से बाहर का दिया तो हो गया का 3 और रूट अंडर 8, और इसको बाहर किया तो 20 और फिर रूट अंडर 2। 9 को बाहर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 3 रूट अंडर 2, रूट अंडर 2। अभी भी इसमें देखिए कुछ आ रहा है, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। तो 4 को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, यानी यहाँ लिख सकते हैं 2 आ जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी। बात समझ में आ रहा है मेरा। अब क्या हो गया, अब हो गया मामला आसान, क्या है निकालेंगे रूट 2।
√2 ले लिए तो अंदर बचा 6 + 20 - 3, √2 ये हो गया 6 26, 26 में से 3 के लिए कितना बचा 23, तो 23√2 क्या हो जाएगा 23√2। बताइए सही आंसर है कि नहीं? बताइए अब ऐसा सवाल आएगा तो गर्दा उड़ा दोगे कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ऐसा सवाल आए तो एकदम प्यार मोहब्बत से उसको बनाइए, घबराना नहीं। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1D इज ओवर। ठीक है, अब आइए 1E जो है ना हम लोग पढ़ेंगे कुछ दिन बाद लास्ट में। कब पढ़ेंगे? लास्ट 9 का लास्ट में नहीं, इस चैप्टर का चैप्टर का लास्ट। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत। इसको सरिया के छापिए, इसको लिखिए, तब तक हम हेडिंग बना देते हैं बढ़िया से। नहीं सीधा अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1F। 1F बहुत गौर से और बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि नहीं समझेगा समझ में नहीं आएगा। देखिए ये है सर रैशनलाइज। क्या है? रैशनलाइज। बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो चैप्टर है सर ये आपको कॉन्सेप्ट देता है एक नया, और उसका नाम है रैशनलाइजेशन। क्या है? बहुत ध्यान समझिएगा, रैशनलाइजेशन ये क्या कहता है, ये किस पंक्षी का नाम है उसको समझिए। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन देख, मान लीजिए आपको कोई एक नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नंबर। और उस नंबर का डिनोमिनेटर, उस नंबर का डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, चिंता नहीं करना, अभी दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 3√5 ये एक नंबर है, उस नंबर का डिनोमिनेटर किसमें है? क्या है? इरेशनल नंबर है। अब बोलता है कि ये जो नीचे का इरेशनल नंबर है इसमें हम कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दें जिससे डिनोमिनेटर इरेशनल से हो जाए क्या? रैशनल। और इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरे विधि को ही कहते हैं रैशनलाइजेशन। इसी पूरे विधि को क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? तो ये आपको क्या कह रहा है कि एक नंबर आपको दिया जाएगा, उसका डिनोमिनेटर होगा सर क्या? रेशनल नंबर। आप कुछ भी करिए उसे मतलब हमको नहीं, लेकिन इसके नीचे का नंबर आना चाहिए क्या? रैशनल। तो ये जो आप करेंगे ना, तो वो करने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। बात समझ में आ रहा है? यानी आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें, जो करना है करिए, आपको नीचे वाले को क्या बना देना है? रैशनल, एंड दैट प्रोसेस विल बी रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझिए। अब देखिए आपको पता है सर कि इसमें हम अगर ऊपर भी कर दें √5 और नीचे भी कर दें √5, देखिए बताइए कुछ हम मल्टीप्लाई किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। चाहे कि √5 से √5 कट जाएगा, तो हम एक्चुअली में किए क्या? कुछ नहीं किए, लेकिन हो बहुत कुछ किया। देखिए अब ये हो गया क्या? 3√5, और ये हो गया √5 क्या हो जाएगा? 5। नीचे वाला रेशनल नंबर बन गया। क्या हो गया? 5। अब 5 का होता है रैशनल, 5 का होता है रैशनल। तो हम कुछ ऐसा किए कमाल कि यहाँ क्या हो गया? रैशनल नंबर। क्या हो गया? रैशनल। 13 नहीं होना,
क्या लाना है? रैशनल। ठीक है, तो ये हो गया रैशनल नंबर। और इस प्रोसेस को जानते ही है क्या कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान ट्रेलर था, क्या था? पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, अब अगला इसमें टर्म है रैशनलाइजिंग फैक्टर, ध्यान समझेगा। रैशनलाइजिंग क्या चीज? फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर, बहुत ध्यान से इसको समझिए। अगला जो सर आपका मतलब समझ लीजिए टॉपिक है, वो है रैशनलाइजिंग फैक्टर। शॉर्टकट में इसको आरएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएफ। क्या कहते हैं? आरएफ, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, अब देखिए कहता क्या, बहुत ध्यान समझिए। कहता क्या बोल रहा है कि अगर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हम लेते हैं, क्या लेते हैं? प्रोडक्ट। दो इरेशनल नंबर का क्या लेना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। क्या लेते हैं? मल्टीप्लाई। अगर दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट किए इरेशनल नंबर का, और वो जो प्रोडक्ट के बाद आया रैशनल, ऐसा हो सकता है? आपको पहले दिन बताए थे कि इरेशनल और इरेशनल का लड़ाई होगा तो कोई जरूर नहीं है कि इरेशनल है, रैशनल भी आ सकता है। तो वही कहानी है कि अगर इरेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट लेते हैं और आंसर में आपको मिलता है रैशनल, क्या मिलता है? रैशनल। तो ये जो दोनों नंबर था ना, वो एक दूसरे का कहलाएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये जो दोनों नंबर था, ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? रैशनलाइजिंग फैक्टर। बात मेरा समझ में आ रहा? अभी एग्जांपल देंगे तो और एकदम क्रिस्टल। देखिए समझिएगा, जैसे समझिए, जैसे समझिए 1/3 प्लस रूट अंडर 2, 1/3 प्लस रूट अंडर 2। ध्यान समझिएगा। आप देखिए, आपको इसको क्या करना है? रैशनलाइज। क्या करना है? रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज में आपको करना क्या है? ये जो इरेशनल है इसको क्या बनाना है? मुद्दा तो यही ना है कि इरेशनल को क्या बनाइए, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कहते हैं। और इस प्रोसेस में आपको एक चीज चाहिए, उसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। किसका? इसका। ठीक है, यानी वो नंबर हमें खोजेंगे जो दोनों, वो भी क्या होगा? इरेशनल। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने का हो जाएगा रैशनल। तो ये दोनों नंबर एक दूसरे का क्या कहलाएगा? रैशनलाइजिंग क्या कहलाएगा? अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए 3 - √2 और 3 - √2। अभी ध्यान समझिएगा, इसमें इसको गुना कर दीजिए, हो जाएगा 3 - √2। और इसको देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया? √2 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कट गया, बचा क्या? क्या बचा? 2। तो भैया क्या हो गया? 3 - √2 और 9 में 2 गया, कितना बचा? 7। नीचे क्या हुआ? हुआ ये नंबर, ये सर ये नंबर कहलाएगा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। यानी आपको कोई भी नंबर दे देता है इरेशनल नंबर, उसको बोल देता है क्या? रैशनल में बदलो। तो आपको वहां ढूंढना होगा क्या? रैशनलाइजिंग फैक्टर। वो नंबर कौन है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा? रैशनल। बात समझ में आ रहा? तो वो नंबर कौन है सर? तो वो नंबर आपको दिख रहा है, ये इसका कारण है ये। समझ में आ रहा? अब बताइए एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस ले लेते तो नहीं हो पाता, प्लस लेते तो हो पाता जी, इरेशनल बन पाता? नहीं। देख लीजिए एक बार करिए कि ये प्लस लेते तो ये प्लस हो जाता, यहाँ का तो सिस्टम वही रहता। लेकिन नीचे में अगर आप प्लस लेते यहाँ, तो a प्लस बी और a प्लस बी और उसका हो जाता होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को तोड़िएगा तो भी तो रूट उसमें घुसले रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बाद में भी क्या रहेगा? इरेशनल।
क्या रहेगा? तो हमारा जो मकसद था, हम जिस चीज के लिए चले थे, वो पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो कैसे पूरा होगा? वो पूरा होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढ, रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढ। समझ में आ रहा? तो ये आपको एकदम समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई डाउट है? यानी एक बात आपको बताते हैं, ज्यादातर जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है ना, वो इस टाइप से होता है। जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ है, अगर यहाँ प्लस है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर में क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस। बाकी सिस्टम सब वही रहेगा, बाकी सिस्टम सब। बात समझ में आ रहा है? जैसे आगे एग्जांपल देखिएगा और एकदम पानी की तरह का हो जाएगा। देखिए 1/8 प्लस 5√2, इसको बोला है रैशनलाइज करिए। क्या करिए? रैशनलाइज। तो आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढना है, बहुत आसान काम है। क्या करना है सर? 8 माइनस 5√2 और 8 माइनस 5√2। तो भैया इसका जब करेंगे तो वही रहेगा। क्या है? 8 माइनस 5√2। लेकिन ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना? 60 माइनस बी स्क्वायर, यानी इस पूरे का क्या? स्क्वायर। यही कर लीजिए माने में। 5 के स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 25, और √2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। 25 गुना 2 50। तो 8 माइनस 5√2, लब से घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? यही है। नहीं जी, पगला हो, ये दोनों एक साथ में है। इसमें से इसको मत घटाइएगा, ये अलगे है, ये क्या है? समझ में आ रहा? एक जैसा नहीं ना दिख रहा है? एक जैसा तो दिख नहीं रहा। अब बताइए यहां तक मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? पूरा एकदम बढ़िया से। तो इसको करिए नोट डाउन। अब आगे हम लोग देंगे क्या? सवाल। क्या देंगे? सवाल। ठीक है, चलिए। देखिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसी टाइप का अगला सवाल लेते हैं। सवाल जैसे जैसे लेंगे वैसे वैसे और क्लियर होते जाए। ठीक है, तो देखिए सवाल है आपके पास, सवाल आपके स्क्रीन पर। 2/√3 माइनस √5। 2/√3 मैंने रेशनलाइज करिए विद इन 1 मिनट करना आप। विद इन 1 मिनट करिए। इसको रैशनलाइज करिए, रैशनलाइज। कितना है? √3 प्लस √5 और नीचे 1। डिनोमिनेटर 1 आएगा। हाँ तो ऊपर से कटेगा। पूरा आंसर बताइए। आ गया √3 प्लस √5। अब आई नीचे 1। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलो अब एक और करके दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 प्लस √2
वन प्लस रूट अंडर टू और टू माइनस रूट अंडर टू करिए। वन प्लस रूट अंडर टू और टू माइनस रूट अंडर टू, इसको सॉल्व करें। ये भी इजी है, बहुत हार्ड तो नहीं है। अब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। अच्छा समझ गया क्या? टू रूट टू इंटू रूट टू टू। आपका कितना है? तो लाइए। फोर प्लस थ्री रूट अंडर टू बाई टू। फोर प्लस थ्री रूट अंडर टू बाई नहीं बन रहा है। बन रहा है जी सबसे। आ गया नहीं है? जाइए इधर। देखिए इसी से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन साइन कैसा रहेगा? उल्टा। प्लस का हो जाएगा, यानी टू प्लस रूट अंडर टू, यहाँ भी हो जाएगा टू प्लस रूट अंडर टू। कहें कि भैया दोनों करना होगा एक के बाद, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे पता है कैसे करेंगे? पहले वन से करिए इन दोनों को, फिर रूट टू से करिए इन दोनों को। समझ में आ रहा है? तो वन से इसको करेंगे तो टू, फिर वन से इसको किया तो क्या हो गया? रूट टू। फिर रूट टू से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू रूट अंडर टू, और रूट टू क्या हो जाएगा? टू। वैसा ही मेरा ये देखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब फोर, और ये बताइए ये दो और दो कितना हो गया? चार। और ये वन रूट टू है, ये टू रूट टू है, तो कितना हो जाएगा? थ्री रूट टू। और नीचे क्या बचेगा? दो। नीचे क्या बचेगा? दो बचेगा। देखिए नीचे क्या आ गया? रेशनल नंबर आया, आया कि नहीं रेशनल? यही तो करना, यही। हाँ हाँ वही। यहाँ तक सबका साफ है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? हम्म, यहाँ तक क्लियर है मामला एकदम। हाँ यहाँ दोनों, हाँ यहाँ दोनों सेम रखना होगा ना, क्योंकि इसको अगर नहीं रखिएगा, अलग रखिएगा, मतलब समझ में आ रहा है? आप देखिए, आप किसी भी चीज में उसके फिगर को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ भी वही रख रहे हैं, यहाँ भी वही रख रहे हैं, इसका मतलब इससे एक कट जाएगा, तो इसका मतलब आप कुछ किए नहीं है। समझ में आ रहा है? आपको इसी तरह से करके चलना। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए इस टाइप का थोड़ा और बढ़िया सवाल लेते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए। इसको बनाइए सर। सर कैसे बनते हो समझो। ये नंबर को रैशनलाइज करिए, यानी 3 - 2√2, 3 + 2√2 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 - 2√2 से, यहाँ भी कर देंगे 3 - 2 रूट से। अब देखिए ये दोनों तो है सेम, तो हो जाएगा ए, मतलब पूरा का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। मतलब 3 - 2√2 का हो जाएगा होल, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। और इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? तो भैया देखिए क्या हुआ, तो ये तो हो जाएगा वन, कहानी हो जाएगा इसका खत्म। क्या हो जाएगा? खत्म। नीचे आगे रैशनल नंबर कहानी हो गया खत्म। लेकिन ऊपर वाला बना ही दीजिए। ए का स्क्वायर करिएगा 9, इसका स्क्वायर करिएगा कितना आएगा? 4 दूनी 8, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। तो 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 रूट नीचे का बचा 1, 9 8 कितना हो गया? तो 17 पर माइनस 12√2, और नीचे लिखने का जरूरत नहीं। कहानी खत्म। कहानी बात समझ में आ रहा है कि नहीं सर? कैसे सरिया को बनाया समझ में आ रहा है? वैसे सरिया के आपको भी बनाना। कहाँ? इधर उधर नहीं बना देना, एग्जाम में सीधा बनाना। कहाँ से सर बताइए? जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी में तोड़ दिए। जी सर, समझ में आ रहा है? घर में भी रिवीजन करिए आप लोग, ठीक है। अलग से अलग कोशिश करिए खोजने का, अलग अलग तरीका इन्वेंशन कीजिए, ताकि आपको भी लगे कि हम भी जीवन में कुछ कर रहे हैं। ये नहीं कि 4 को पराठा सुबह खा ले रहे हैं और दोपहरिया में भर पेट दाल चावल चोखा सब्जी, तो फिर शामों को नाश्ता चाहिए, फिर रात में भी खाएगा बेटा 4 5 को पराठा। इतना खा रहे हैं तो उसका कहीं यूटिलाइजेशन करिए। यूटिलाइजेशन होना चाहिए ना जी। इतना इतना आप खा रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? फालतू में ना जा रहा है? फालतू जा रहा है कि नहीं जा रहा है? वेस्ट हो जा रहा है सारा। जो है कि आपको उतना भोजन गरीब को दे देते तो कितना काम करता है? मजदूरी कम से कम ठीक ठाक कर लेता ना। तो आप खा रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करिए, खा के पलंग नहीं तोड़ना। यार शुद्ध गया, टीवी देख रहे हैं एकदम चाव से बैठ के, एकदम जीवन में कोई काम ही नहीं है। समझ में आ रहा है? देखिए जीवन आपको बार बार नहीं मिलने वाला है ना। अब 9 में दोबारा कभी पढ़िएगा, कहीं हूँ घिस के गाज के पास करिए देगा स्कूल वाला, कहीं कि उसका भी स्कूल का सवाल है। अब 9 में पढ़ने आपको देगा नहीं, फिर डर लगे तो नहीं पढ़ पाओगे ना। समझ में आ रहा है? फिर जब यही समय बीत जाएगा तो कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि अरे यार काश हम बढ़िया से पढ़े होते ना, बहुत भयानक नंबर मेरा आता। ऐसा फील होता कि नहीं होता? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो जीवन एक ही बार आपको मौका दिया है, कुछ अलग करने का क्या करिए कोशिश। वही डर्रा पे मत चलिए जो जिस पे लोग चलते आए हैं। समझ में आ रहा है? लड़की लोग का बहुत दुर्दशा हो जाता है बाबू। जहाँ 20 22 23 हुआ नहीं तो बेटा लड़का वाला आ जाएगा। वो लड़का वाला तो छोड़ दो, रिश्तेदार बेटा ज्यादा टेंशन में हो जाएगा। अरे शादी नहीं होता, लड़का नहीं देख रहे हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो मेरा रिश्तेदार वाला परेशान है हमसे ज्यादा, घर वाला ज्यादा वो लोग को टेंशन हो जाता है ना जी। और फिर वही हो जाएगा।
कहानी हो जाएगा खत्म। नहीं, तो वही लड़का बड़का जो है जूता पूजा पहनाइए, स्कूल भेजिए, लंच बनाइए, जीवन हो जाएगा खत्म। उससे पहले कि कुछ कर ले, उसके पहले कुछ कर, समझ में आ रहा है? लड़का लोग को भी एक उम्र आने के बाद आपको टेंशन होने लगेगा। टेंशन मतलब क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर आएगा घर से, डायरेक्टली नहीं आएगा, घर वाला नहीं बोलेगा अरे जाओ कमाओ, ऐसे नहीं बोलेगा, मतलब आपको लगने लगेगा, फील होगा कि अब जरूरत है, अब अब कुछ करने का जरूरत है, समझ में आ रहा? तो वही, अब देखिए जब उस समय आ जाएगा ना, तो अगर मान लीजिए उस टाइम पढ़ाई भी कर रहे होंगे ना, तो पढ़ नहीं पाएंगे, प्रेशर रहेगा आपके माथा में, आप सोचिए कि कुछ काम कर लेंगे पढ़े, ठीक है, वो सबके साथ होना है। तो वो समय आए इससे पहले कि आप कुछ कर लीजिए, बढ़िया से समय यूटिलाइजेशन करें, एक एक सेकंड का कीमत होता है। आप किसी को भी 1 सेकंड दे रहे हैं तो सोचिए इससे हमको फायदा हो रहा है। 2-2 घंटा बेटा फोन पे बतियाता है सब, है ना जी, तो उससे कोई फायदा नहीं, जल्दी से बात करके रख, जल्दी से रख दीजिए। बहुत जरूरी है तो जल्दी जल्दी बतिया, हाँ नहीं तो सीधा चल रही मिलने, है ना जी, काम में खत्म हो जाएगा, सूतले उठल मत चल जाइएगा, नहीं तो पूरा काम खत्म हो जाएगा, है ना जी, सूतले उठल चल गए, लड़की लोग भी चल गई या लड़का लोग भी चल गया, अगला दिन से नया नया बतिया, समझ रहा है? तो ये सब काम है, पढ़िए, देखिए जीवन है, सब कुछ करना है, करिए, करने के लिए मना नहीं है, लेकिन समय दीजिए सबसे ज्यादा किसको, क्योंकि यही आपको बहुत कुछ बनाएगा, नहीं बनाएगा जी, बनाएगा। मैगी कभी हो 2 मिनट में नहीं बना, उसमें मरचवे काटे में 2 मिनट लग जाता है, नहीं लग जाता है। कितना लड़का लोग तो पैकेट में नहीं फाड़ पाता है, चाकू, चाकू खोजेगा उसको काटने के लिए पहले, नहीं तो कैंची से काटेगा। चलिए अब देखिए थोड़ा अलग टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान समझो, देखिए √2 का वैल्यू दे दिया है, √3 का वैल्यू दे दिया, √5 का वैल्यू दिया, √10 का वैल्यू दे दिया है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ नहीं करना है, देख जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ ये 2/√5, अब इसका बोल रहा है कि इसको डिवाइड करके, डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में ही आना है, तो डेसिमल के बाद कम से कम 3 डिजिट होना चाहिए, कितना डिजिट, 3 डिजिट, तब तक डिवाइड करिए, तब तक डिवाइड करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। आपको देखिए अब ये √5 है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है सरिया के 2.236, यानी आपसे कह रहा है कि 2 को डिवाइड करिए 2.236, 2.23 से डिवाइड करिए, अब इसको क्या करना है, डिवाइड। अब जब डिवाइड करिएगा तो थोड़ा दिमाग से करिए, इसको उठाइए, यहाँ लगा दीजिए कहाँ, 3 को 0, समझ में आ रहा है? अब कर दीजिए डिवाइड, ठीक है, डिवाइड ऐसा ही कर दीजिएगा, कुछ जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आंसर, कहानी खत्म। डिवाइड करिएगा तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट तक चलना है, डेसिमल आ गया, 1 2 3 डिजिट तक चलना है, बस समझ, डिवाइड तो बचपने से कर रहे हैं। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है, बता दिए फिर भी, ठीक है, मोस्टली ऐसा सवाल पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको सवाल करना है, अब आपको सवाल करना है, आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 सर आपसे क्या कहता है, फाइंड रैशनल नंबर ए एंड बी सच दैट, ध्यान समझो जी, फाइंड रैशनल नंबर ए एंड बी सच दैट, कि ये देखिए ये सवाल क्या कहता है
कि रूट अंडर 2 माइनस 1 बाई रूट अंडर 2 प्लस 1, रूट अंडर 2 माइनस 1 और रूट अंडर 2 प्लस 1 बराबर है a प्लस बी रूट अंडर 2। ये दोनों क्या है? बराबर। तो आपसे बोला है कि a b का वैल्यू बताइए, a और b का क्या बताइए? मार के तोड़ देंगे। ठीक है, ए और बी का क्या बताना है? वैल्यू। ए और बी का वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है तो उससे पहले कुछ बोलवे नहीं कि यही बोले ए और बी का वैल्यू बताना। ठीक है, ए और बी का क्या बताना है? वैल्यू। हाँ, ये आपको सवाल में दिया है कि ये इसके क्या है, ये इसे क्या है? बराबर। अब बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ आपको करना पड़ेगा रैशनलाइज। क्या करना पड़ेगा? अब देखिए रैशनलाइज जब कर दिए तो कुछ सिस्टम ऐसा ही उधर भी रहेगा, इधर भी है ना। तो ए और बी आप उसमें निकाल सकते हैं, कोशिश करिए फिर तो आइए। कोशिश करिए। चलिए देखो इधर, ये सवाल को कैसे बनाना। देख, एक बात तो हमको समझ में आ रहा है भैया कि इसमें रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कर देते हैं, देखते हैं उसके बाद जो होगा। देख, रूट अंडर 2 माइनस 1 रूट अंडर 2 प्लस 1। अब यहाँ आपको क्या करना है? रूट अंडर 2 माइनस 1, यहाँ भी रूट अंडर 2 माइनस, है ना, इसका अपोजिट साइड से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये सर हो जाएगा ए, इसका पूरा होल स्क्वायर, है ना, यानी रूट अंडर 2 माइनस 1 का ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर करिएगा 2 और 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा, या नहीं? यानी ये हो गया कहानी खत्म, ये हो गया कहानी खत्म। ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर मतलब 2, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 है होना, माइनस 2 ए बी मतलब 2 रूट 2। हाँ, ये तो हो गया कहानी खत्म, नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं। ये वाला देखिए कहानी को, इसको उठा के लेके चलिए साथ में, ए प्लस बी रूट अंडर 2, ए प्लस बी रूट अंडर 2। अब देखिए यही बोल रहा है ना कि ये इसके क्या है? बराबर। ध्यान समझिएगा, इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? नहीं पगला, वैसे नहीं। देखिए ध्यान समझिएगा, ये कैसे से सिस्टम बनता है। देखिए यहाँ पर एक जगह हम क्या रखेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा, 3 रखेंगे तबे ना होगा। मतलब ऐसे सीधा सीधा सब मिलेगा, एक जगह पर यहाँ पर क्या है? 3, तो ए बराबर कितना हो गया? यहाँ रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, इसके जगह बी है, इसके जगह क्या? माइनस 2। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। यानी जो जिसका वैल्यू लिया हुआ वही उसका क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? यहाँ तक पूरा समझ में आ रहा? अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगला सवाल देते हैं। इसको नोट डाउन करिए, अगला सवाल। इसको बनाइए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको एक बात समझ में आ गया, करना रेशनलाइज। क्या करना है? रेशनलाइज। यानी 2 माइनस रूट अंडर 5, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस रूट अंडर 5। ठीक है, अब देखिए इसको करना है 2 माइनस रूट अंडर 5 से, और इसको 2 माइनस रूट अंडर 5 से, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 माइनस रूट अंडर 5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर।
है रूट 5 का स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर कर दीजिए सर। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर में, ए स्क्वायर मतलब 4, बी स्क्वायर मतलब 5 और 2ab मतलब 2 2 जा 4 -4 रूट अंडर 5। इसमें से घटा दीजिएगा -1, ठीक है। -1 को जब ऊपर ले जाइएगा क्या हो जाएगा, इसको पहले घटा दी 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 -4 रूट अंडर 5, नीचे क्या -1, -1 से जब ऊपर ले जाइएगा ना तो सब जो माइनस में प्लस में, जो प्लस में वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा प्लस रूट अंडर 5 और एन क्या था, एन था बी, ठीक है। यानी ए का जगह क्या लिख सकते हैं -9 और बी का जगह क्या लिख सकते हैं, अच्छा उल्टा ना हो गया, आगे पीछे होते ना रहता है जी, बी प्लस ए रूट अंडर 5 है ना, तो बी की जगह ये हो गया और ए की जगह हो गया 4, है ना। तो बी इक्वल टू हो गया -9 और ए इक्वल टू हो गया कितना, दिस इज राइट आंसर, ठीक है, दिस इज राइट। नवीन तुमको समझ में आ रहा है, नहीं बढ़िया समझिए, ठीक है, बढ़िया से समझिए। तो आज का सब हम लोग यही, ठीक है, मिलते हैं अगले, नहीं अगले क्लास में, ठीक है, चलिए।